A believing woman, even if she's a slave woman, even if she's a servant, she is far better than a Muslimah, even if she allows you. She may be the Queen of England, she may be the most beautiful woman in the world, but if she's a non-Muslim, a Muslim woman who is a slave woman is far superior. Why don't the Muslims of Indonesia know that? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों आप जानते हैं कि इंडोनेशिया एक मुसलमान मुल्क है। यहाँ पर 87% लोग मुसलमान हैं, लेकिन इंतहाई अफसोसनाक बात यह है कि इंडोनेशिया में बहुत से मुसलमान लोग ऐसे हैं जो अपनी बेटियों के निकाह या उनकी शादी गैर मुस्लिमों के साथ कर रहे हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक जब इंडोनेशिया पहुंचे और एक इज्तिमा से खिताब करने लगे तो इस मौके पर उन्होंने अपना ये मुशाहिदा वहाँ के लोगों के सामने रखा और इस मामले पर गुफ्तगू की। टीम हमकदम आपके लिए उस गुफ्तगू का अंग्रेजी जबान से उर्दू में तर्जुमा ला रही है। याद रखिए कि इंडोनेशिया में मुसलमान लड़कियों की गैर मुस्लिम लड़कों के साथ शादी एक बड़ा मसला बन चुका है और बहुत से इंडोनेशियन मुसलमान ख़ानदान वहाँ के वालिदैन अपनी बेटियों की शादी गैर मुस्लिमों के साथ कर देते हैं, जिसके बाद वहाँ पर मजहबी लिहाज से बहुत से मसाइल सामने आते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक इस हवाले से क्या कहते हैं, दीन इस्लाम में इसके हवाले से क्या कहा गया है और डॉक्टर जाकिर नाइक ने इंडोनेशिया में ये सब देखकर किस हद तक गुस्से का इजहार किया, हमारी आज की वीडियो इसी हवाले से है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि यहाँ के मुसलमान गैर मुस्लिमों से शादी कर रहे हैं और ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। अगर कोई मुसलमान वालिदैन का जोड़ा अपनी औलाद में से किसी भी मुसलमान औलाद की शादी किसी गैर मुस्लिम के साथ करता है तो क़यामत के दिन आप लोग उसके ज़िम्मेदार होंगे और ऐसी शादियों के ज़िम्मेदार वालिदैन होंगे, उन्हें इसकी सज़ा मिलेगी। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि आप ये सब कुछ कैसे कर रहे हैं, मुसलमान होते हुए ऐसा करना बहुत बड़ा गुनाह है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बिल्कुल वाज़ेह फरमाया है। कुरान पाक की सूरह बकरा चैप्टर नंबर 2 आयत नंबर 221 में अल्लाह ने फरमाया, तर्जुमा, और किसी भी मुशरिक औरत से शादी ना करो जब तक कि वो ईमान ले आए। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अगर कोई मुशरिक औरत, भले वो बरतानिया की मलिका हो या फिर किसी मुल्क की बड़ी सदर या वज़ीर आज़म हो या किसी भी ताकतवर ओहदे पर हो या कितनी भी अमीर क्यों ना हो, किसी भी गैर मुस्लिम औरत से शादी नहीं की जा सकती जब तक कि वो इस्लाम कबूल ना कर ले। या फिर दूसरी जानिब अगर आपको कोई मुसलमान खातून मिलती हैं, भले वो ग़ुलाम हो, मगर उससे शादी कर ली जाए बजाय इसके कि किसी मुशरिक अमीर औरत से शादी की जाए। इस मौके पर डॉक्टर जाकिर नाइक ने इंतहाई बरहमी का इजहार किया और इस मामले पर वो बहुत गुस्से में नजर आए। उन्होंने एहतजाजन चिल्लाते हुए सवाल करते हुए पूछा, आखिर इंडोनेशिया के मुसलमानों को क्या हो गया है, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने यहाँ पर यह भी कहा कि ये सिर्फ औरतों के लिए नहीं है, बल्कि कोई भी मुसलमान औरत किसी मुशरिक मर्द के साथ शादी नहीं कर सकती, भले उसके पास कितनी ताकत और दौलत क्यों ना हो। उसके बदले में किसी गरीब मुसलमान से शादी कर लेना अच्छा होगा, क्योंकि किसी मुशरिक मर्द से कोई मुसलमान औरत शादी नहीं कर सकती, मगर इंडोनेशिया में ऐसा बहुत ज़्यादा हो रहा है। दोस्तों हम वीडियो के आखिर में आपको बताएंगे कि आखिर इंडोनेशिया में ऐसा क्या हो रहा है कि वहाँ की लड़कियाँ जो मुसलमान होने के बावजूद गैर मुस्लिम क्रिश्चियन लड़कों के साथ शादी कर रही हैं, और आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि एक मुसलमान मुल्क में क्या कुछ हो रहा है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि एक मुसलमान मुल्क होने के बावजूद मुझे ऐसा लगता है कि इंडोनेशिया के वालिदैन कुरान पाक को गौर से नहीं पढ़ते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि हमारे मुल्क भारत में अगर वहाँ पर कोई मुसलमान लड़का किसी गैर मुस्लिम से शादी कर लेता है तो 99% इसके इम्कानात हैं कि उस लड़के को ख़ानदान से बेदखल और अलग कर दिया जाएगा। जबकि मैंने यहाँ पर इंडोनेशिया में देखा है कि वालिदैन खुश होते हैं और फ़ख्र से बता रहे होते हैं कि मेरी बेटी की ईसाई लड़के के साथ शादी हुई है या मेरी बेटी की हिंदू लड़के के साथ शादी हुई है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस मौके पर इंडोनेशिया के लोगों का ज़मीर झंझोड़ते हुए उनसे सवाल किया, आखिर इंडोनेशिया के लोगों को और यहाँ के मुसलमानों को हो क्या गया है। इस मौके पर पूरा हॉल अपना सर झुकाए डॉक्टर जाकिर नाइक की बातें सुनकर शर्मिंदा हो रहा था और इंडोनेशिया के बाशिंदों को इस बात का दुख था कि भारत से आया एक बड़ा आलिम दीन उनके मुल्क के बारे में इतना बड़ा मसला सबके सामने डिस्कस कर रहा है। मगर डॉक्टर जाकिर नाइक ने न सिर्फ ये मसला सामने रखा था बल्कि इस मसले का हल भी बताया था। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि इसका बेहतरीन हल ये है कि इंडोनेशिया की तमाम जामियात और
यूनिवर्सिटीज़ में इस बात का वाज़े ऐलान कर दिया जाए कि यहाँ पर ये पढ़ाया जाएगा कि कोई भी मुसलमान किसी गैर मुस्लिम से शादी नहीं करेगा, और बच्चों की तरबियत में ये बात शामिल की जाएगी कि मुसलमान से ही शादी करे बजाय इसके कि वो गैर मुस्लिमों से शादी करने की ख्वाहिश करें। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस मौके पर अपनी हैरत का इजहार यूं भी किया। उन्होंने कहा कि मैं इस सब को देखकर हैरत ज़दा रह चुका हूँ। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अगर किसी गैर मुस्लिम मुल्क में भी जाएं तो वहाँ का कोई लड़का जो मुसलमान हो वो किसी नॉन मुस्लिम से शादी कर ले, या मुसलमान लड़की किसी नॉन मुस्लिम लड़के से शादी कर ले, तो वहाँ पर उनके ख़ानदान उन्हें अपने घरों से निकाल देते हैं, जबकि वो गैर मुस्लिम ममालिक होते हैं। इंडोनेशिया मुसलमानों की अक्सरियत वाला मुल्क है, यहाँ पर ये सब हो क्या रहा है? डॉक्टर जाकिर नाइक ने इंडोनेशिया के लोगों को मुखातिब करते हुए कहा कि याद रखो, अगर कोई गैर मुस्लिम किसी मुल्क का बादशाह भी हो, भले वो बिल गेट्स क्यों ना हो जो कि माइक्रोसॉफ्ट के बानी हैं, या दुनिया का अमीर तरीन या खूबसूरत तरीन मर्द क्यों ना हो, कोई मुसलमान इंडोनेशियन लड़की किसी गैर मुस्लिम से शादी नहीं करेगी। और दूसरी तरफ अगर कोई बदसूरत मुसलमान भी मिले तो इंडोनेशियन लड़कियों को चाहिए उससे शादी कर लें, मगर किसी गैर मुस्लिम से शादी ना की जाए। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस मौके पर यह भी कहा कि मर्दों को भी चाहिए कि वो किसी गैर मुस्लिम औरत से शादी ना करें जब तक कि वो ईमान ना ले आए। याद रखें कि किसी भी शख्स की नेक और मुत्तकी औरत उसके लिए जन्नत में ले जाने का बाइस बन सकती है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपने इस पूरे पैगाम में इंतहाई बरहमी का इजहार किया था और गुस्सा किया था। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इंडोनेशिया में आखिर ऐसा क्या है कि वहाँ की मुसलमान लड़कियाँ गैर मुस्लिम लड़कों से शादी करने को तरजीह दे रही हैं? हम आपको बताते हैं कि इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामी मुल्क है। ये वाहिद इस्लामी मुल्क है जिसमें सबसे ज़्यादा मुसलमानों की आबादी है। दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि इंडोनेशिया मुसलमानों का आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा मुल्क है, और यहाँ पर आज से कुछ अरसे पहले तक 225 मिलियन मुसलमान आबाद थे, और ये तादाद अब बढ़ती जा रही है। इंडोनेशिया की कुल 100% आबादी में से 87.2% लोग मुसलमान हैं। इंडोनेशिया के कवानीन के मुताबिक कोई भी मुसलमान किसी गैर मुस्लिम से शादी नहीं कर सकता, मगर ये सब कुछ यहाँ पर धड़ल्ले से जारी है और ये बहुत ज़्यादा होने लगा है। यही वजह है कि इस पर डॉक्टर जाकिर नाइक ने भी गुस्से का इजहार किया। दोस्तों, इंडोनेशिया में ये सूरत हाल हो चुकी है कि बहुत से मुसलमान लोग, चूँकि इंडोनेशिया का कानून इस बात की इजाज़त नहीं देता, लिहाजा वो मुल्क से बाहर जाते हैं और वहाँ जाकर गैर मुस्लिमों से शादी करने के बाद वतन वापस आ जाते हैं। यूँ ये दीगर ममालिक में जाकर वहाँ के कवानीन के मुताबिक शादी करते हैं और फिर वापस इंडोनेशिया आते हैं। लेकिन दोस्तों, सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ऐसा भी क्या है कि मुसलमान लोग अपने बच्चों की शादियां गैर मुस्लिमों से कर रहे हैं? मुख्तलिफ ज़ावियों से तहक़ीक़ करने के बाद मालूम हुआ है कि इंडोनेशिया में इसकी दो बड़ी वजूहात सामने आ रही हैं। पहली अहम वजह यह है कि इंडोनेशिया, जो कि मुसलमानों का आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा मुल्क है, वहाँ पर बड़ी तादाद में लोग यूरोपियन कल्चर को फॉलो करने लगे हैं। वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ और दीगर तालीमी इदारों में भी इस्लामी तालीमात बहुत कम दी जाती हैं। यही वजह है कि वहाँ के बसने वाले लोग अब यूरोप के कल्चर को फॉलो करने लगे हैं, और यूरोप या मगरिब की जानिब से जो सिखाया जाता है उसमें मज़हब और ज़ात पात का कुछ ख़ास ख्याल नहीं रखा जाता है। यूरोपीय कल्चर को फॉलो करने वाले इंडोनेशियन मुसलमान इस बात की परवाह नहीं करते कि वो किससे शादी कर रहे हैं। इसके अलावा नौजवान लड़के लड़कियों में बढ़ती सोशल मीडिया टेक्नोलॉजीज़ और आपस के राब्तों के बाइस क़ुर्बतें बढ़ने लगी हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके बारे में उनके माशरे के लिहाज से वो गलत कामों में पड़ जाते हैं। यही वजह है कि वहाँ के मुस्लिम वालिदैन वक्त से पहले अपने बच्चों की शादी भले गैर मुस्लिम से करना पड़े तो करते चले जा रहे हैं। इसके अलावा एक और बड़ी और दिलचस्प वजह ये सामने आ रही है कि इंडोनेशिया में बसने वाले गैर मुस्लिम बहुत ज़्यादा अमीर होते हैं। लिहाजा कुछ मुसलमान लोग जिन्हें दौलत की ज़रूरत होती है वो अपने बच्चों की शादी दौलत की खातिर गैर मुस्लिमों से कर देते हैं। दोस्तों, बतौर मुसलमान जहाँ पर किसी गैर मुस्लिम से शादी करना बहुत गलत है, वहाँ दौलत या पैसे के लालच में अपने बच्चों की शादी गैर मुस्लिमों में कर देना कितना बड़ा जुर्म है, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक की जानिब से भी इसी जानिब इशारा किया गया था। दोस्तों, टीम हमकदम आपके लिए जो वीडियो लाई है, इसके आखिर में आपसे एक अहम सवाल भी पूछा जाएगा। हमारी आज की वीडियो को देखते हुए आपसे हमारा सवाल है कि पाकिस्तान और भारत समेत दीगर एशियाई ममालिक में शादी के मौके पर पैसों का लेन देन एक रिवाज बन चुका है।
कभी लड़कियों से जहेज का मुतालबा किया जाता है तो बाज़ औक़ात लड़कों से मकान या मालो दौलत का मुतालबा सामने आता है। दोस्तों, आपकी इस पर क्या राय है और आप अपनी शादी से मुताल्लिक इस हवाले से क्या इरादा रखते हैं कि क्या आप भी रिवायती तरीके पर चलते हुए जहेज का मुतालबा करेंगे, या फिर आप एक लड़की हैं तो आप भी रिवायती तरीके पर चलते हुए यही चाहेंगी कि आपका होने वाला शौहर बहुत ज़्यादा मालो दौलत रखता हो। कमेंट करके अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और वो हज़रात जो शादीशुदा हैं वो बता सकते हैं कि उन्होंने अपनी शादी किन हालात में की। दोस्तों, टीम हमकदम को आपके फीडबैक का इंतज़ार रहता है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।